प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज के 10 मिनट शो पर हम कवर करने वाले हैं 2026 के टॉप अवार्ड्स, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले भी ये क्वेश्चंस देखे होंगे और आने वाले एग्जाम्स में भी आप देखेंगे, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यापम की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? जिसका सही आंसर है आपका माइकल बी जॉर्डन। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे बेस्ट एक्टर का पूछा गया है तो माइकल बी जॉर्डन, अगर बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा जाएगा तो जेसी बाकले का नाम ध्यान में रखना है, अगर बेस्ट मूवी का नाम पूछ लिया जाए तो वन बैटल फॉर अनदर, और इसके साथ इसको जो डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर है उनका नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। इन सभी का नाम ध्यान में रखना है क्योंकि इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला हुआ है। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑस्कर अवार्ड कौन सा अवार्ड होता है, तो ये फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि अमेरिका की संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? जिसका सही आंसर है रॉबर्ट अरामायो। हाँ, तो आपको यहाँ पर जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो वही मिलेंगी जो आपको ऑस्कर अवार्ड में मिली थी। जेसी बाकले बेस्ट एक्ट्रेस है जिनको बाफ्टा अवार्ड में पुरस्कार दिया गया। बेस्ट मूवी भी वही है, वन बैटल फॉर अनदर, क्योंकि इस मूवी ने 6 अवार्ड, सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हुए हैं। और इसके जो डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय मूवी गूंग, जो कि एक मणिपुरी भाषा में है, इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और इसको किस कैटेगरी में मिला हुआ है, इस कैटेगरी का भी नाम ध्यान में रखिएगा। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी पर इसको अवार्ड मिला हुआ है, जो कि भारत की पहली मूवी है जो कि बाफ्टा में आई है। अच्छा, बाफ्टा की बात करी जाए तो ये ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है और ब्रिटेन में दिया जाने वाला फिल्मी जगत में काफी प्रतिष्ठित अवार्ड भी है। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर है राम कुमार मुखोपाध्याय। इनकी जो रचना है, इस रचना या कृति का नाम ध्यान में रखिएगा। इसका नाम है हर पार्वती कथा। इसका नाम ध्यान में रखिएगा और कौन सी भाषा में है इसका नाम भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये बंगाली भाषा की है, ठीक है। और जो सरस्वती सम्मान है ये काफी बड़ा सम्मान होता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये 22 भाषाओं में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाएं हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये सारे फैक्ट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर किसे प्रदान किया गया? जिसका सही आंसर है शुभमन गिल। और ध्यान में रखिएगा कि ये इनका दूसरा पुरस्कार है। अगर आपसे महिला क्रिकेटर की बात करी जाए तो ये अवार्ड पाने वाली महिला क्रिकेटर का नाम है स्मृति मंधाना, जिनका ये 5वां अवार्ड है। पहला अवार्ड किसे मिला हुआ था? तो सचिन तेंदुलकर। और सर्वाधिक अवार्ड किसे मिले हुए हैं? तो विराट कोहली और स्मृति मंधाना, जिनको 5-5 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पॉली उमरीगर, जो कि हमारे भारत के एक महान बल्लेबाज पॉली उमरीगर के सम्मान पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। और इन्होंने बाल श्रम उन्मूलन और बालकों के अधिकारों पर काफी अपना आजीवन कार्य किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको इस पुरस्कार को दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और 2022 में पहली बार यह अवार्ड किसे मिला हुआ है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 गणित किसे प्रदान किया गया? जिसका सही आंसर है फ्रैंक मार्ले। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार, जिसको साइंस का ऑस्कर भी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो आपका गणित, दूसरा मौलिक भौतिकी और तीसरा जीव विज्ञान, जिस पर ये अवार्ड दिया जाता है। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 मौलिक भौतिकी में सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? जिसका सही आंसर है डॉक्टर अतानुनाथ। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत के पहले वैज्ञानिक भी कहे जा रहे हैं।
और ये साइंस का अवार्ड है और इसमें राशि जो दी जाती है वो है आपको 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि बहुत ज्यादा राशि होती है। और ये राशि इतनी बड़ी है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने मुओन नामक एक सूक्ष्म कण पर शोध किया है। जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा नहीं, ये गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये मिला हुआ है आपके आर वैरामुथु को, और ये तमिल भाषा के तीसरे ऐसे लेखक है जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने 7500 से भी अधिक फिल्मी गीत लिखे हुए हैं, इसका भी ध्यान में रखिएगा। तो ज्ञानपीठ इस क्षेत्र पे सबसे बड़ा पुरस्कार कहलाता है, इसका ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया, जिसका सही आंसर है जीते जी इलाहाबाद। इसके साथ आपको ध्यान में रखना है कि इनकी रचनाकार कौन है, तो ममता कालिया के द्वारा ये पुरस्कार मिला हुआ है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दूसरे नंबर का। पहला आपका ज्ञानपीठ हो गया। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 कौन कौन सी, तो 22 जो कि आपके 8वीं अनुसूची में शामिल है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। वही ज्ञानपीठ 23 भाषाओं में दिया जाता है, जहां पे राजस्थानी नहीं होती है। 22 आपके 8वीं अनुसूची पे और एक अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एबेल पुरस्कार 2026 जिसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर है गेर्ड फाल्टिंग्स। और गेर्ड फाल्टिंग्स ये जो अवार्ड है एबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है गणित के क्षेत्र में, इसलिए ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ प्राइज 2026 जीतने वाले पहले भारतीय छात्र कौन से हैं, इसका सही आंसर है आपका विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन बच्चों ने बहुत ही बड़ा आविष्कार किया है। इमली के बीज से इन्होंने एक मैग्नेटिक पाउडर का आविष्कार किया है, जो कि पानी में माइक्रोप्लास्टिक को अलग करके मैग्नेट की सहायता से हटाया जा सकता है। तो ये काफी बड़ा पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि द अर्थ प्राइज पहली बार भारत को मिला है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KISS मानवीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है नीता अंबानी। अगर KISS के फुल फॉर्म की बात करी जाए तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता के क्षेत्र में बहुत ही बड़े बड़े कार्य करते हैं, प्रेरणादायक कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार किसको मिल गया है, तो नीता अंबानी जी को ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किस देश के द्वारा प्रदान किया गया, जिसका सही आंसर है स्वीडन के द्वारा। इसके अलावा अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी को 34 अवार्ड मिल चुके हैं। और कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इस रॉयल को हटा दिया जाए तो एक और अवार्ड मिला हुआ है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो कि मंगोलिया के द्वारा दिया गया है। तो इन दोनों अवार्ड्स में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। अगर रॉयल का नाम लिख दिया जाए तो स्वीडन है, और अगर रॉयल को हटा दिया जाए तो मंगोलिया द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 किस कृति के लिए प्रदान किया गया, इसका सही आंसर है ताइवान ट्रेवलॉग। और ये काफी बड़ा पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये इसकी खास बात ये होती है कि लेखक को तो मिलता है, साथ साथ में उसके ट्रांसलेटर को भी दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक को मिलता है जो कि फिक्शनल नॉवेल होती है, बहुत ही अच्छी नॉवेल होती है, लेकिन साथ साथ में ये दूसरी भाषा में होती है, बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये दोनों व्यक्तियों को साथ में दिया जाने वाला अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। रॉयल सोसाइटी 2026 के लिए चुने गए भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं, तो इसका सही आंसर है मणिंद्र अग्रवाल, और ये IIT कानपुर के निदेशक हैं। ये काफी रेयर फेलोशिप है कि जो बहुत कम व्यक्तियों को मिलता है, और हमारे भारत में मिला है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस किस देश ने प्रदान किया, जिसका सही आंसर है स्लोवाकिया। हाल फिलहाल की घटना है ये। आपने सुना होगा कि फरवरी में इजराइल की सांसद के द्वारा भी पुरस्कार मिला हुआ है, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द नेसेट, जिससे हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो ये सारे अवार्ड्स हैं, तो इनका ध्यान में रखिएगा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस ग्रैंड स्टैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, जिसका सही आंसर है सुदर्शन पटनायक।
और इनको 2014 में पद्मश्री से भी अवार्ड मिल चुका है। इस तरीके की उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया हुआ था जो कि ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है और इस वजह से ये पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति पुलिस कलर्स प्राप्त करने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है सिक्किम। ये जो पुलिस कलर्स है, ये राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अगर पहले सम्मान की बात कर ली जाए तो ये 1952 में दिया गया था उत्तर प्रदेश को, और जो अब उत्तर प्रदेश को दिया गया था, और जो सिक्किम बन गया है ये पूर्वोत्तर भारत का देखा जाए तो ये तीसरा है। अगर पहले की बात करी जाए पूर्वोत्तर भारत में पहला जो राज्य है वो है असम, दूसरा है मणिपुर और तीसरा सिक्किम है जो कि भारत का 15वां राज्य है, तो इसका ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित भारतीय सेना अधिकारी कौन है? अब इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, तो कमेंट में इसका जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, अगर आप विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन से कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अवेलेबल है, नहीं तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप बुक परचेस कर सकते हैं। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आप ऑनलाइन किसी भी सपोर्ट की जरूरत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।